नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्पार्टन कोचिंग सेंटर पे। मैं आपका संदीप सर आपके लिए मैथ स्पेशल पढ़ाने आया हूँ। डेली हम आपके लिए मैथ की एक वीडियो लेके आया करेंगे। साथियों, अभी हम जो आर्मी की वैकेंसी आई हैं, अग्निवीर की, जो नेवी एमआर की आई हैं, जो डिफेंस एग्जाम के जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें परसेंटेज आता है, हम उसको कवर करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे द्वारा क्वालिफाई एग्जाम जितने भी मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उनकी डिटेल्स है यहाँ पे। तो जितने भी आप बेसिक एग्जाम्स की तैयारी करते हो साथियों, वो सभी मैंने क्लियर कर रखे हैं। जैसे इंडियन एयरफोर्स है, यूपी पुलिस है, रेलवे है, एसएससी जीडी, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और बहुत सारे एग्जाम पास किए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर देखिए, हमारी पीडीएफ जो होगी वो अग्निवीर आर्मी टेस्टमैन मॉक टेस्ट जितने भी बन सकते हैं कहीं पे भी टेस्ट पे या कहीं और भी, उसको मैंने कंप्लीट कवर किया है। यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम, यहाँ पे सारे डिफेंस एग्जाम के क्वेश्चंस मिलेंगे जितने भी एग्जाम्स में आते हैं, उन सभी को कवर करेंगे हम साथियों। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए परसेंटेज टॉपिक, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑल एग्जाम्स क्वेश्चंस। डिफेंस में यहाँ से ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। एक वीडियो में आपको कंप्लीट परसेंटेज पढ़ने को मिल रहा है जितने भी आप डिफेंस की। आगे फिर सभी एग्जाम कवर करेंगे, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीपीओ और अदर जितने भी एग्जाम है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए परसेंटेज कवर कराऊंगा मैं। ये पीडीएफ बहुत बड़ी है, 348 क्वेश्चन है इसमें। कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर किया है मैंने, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, सभी को कवर कर लिया है मैंने साथियों। तो आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं साथियों हम बिना देरी करते हुए। तो आप ट्राई कीजिए, आपका बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि y का x% 150 है और z का y 300 है, तब x और y के बीच में, x और z के बीच में क्या संबंध है। साथियों आप जैसा देख रहे हैं, इस का मीन क्या होता है, इस का मीन होता है मल्टीप्लाई, इस का मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है साथियों, तो करते जाइए, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। उसने बोला है y का मतलब मल्टीप्लाई, x परसेंटेज को हटाएंगे साथियों, किसका सिंबल आता है नीचे, 100 का, 150 है। y का x% कितना है, 150 है, ये इक्वल में है आपका 150। y का x% कितना है, 150। वही उसने दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, z का y% कितना है, 300। आपसे उसने रेशियो पूछा है, x और y का रेशियो पूछा है आपने, उसने x और z का रेशियो पूछा है साथियों, उसने x और z का रेशियो उसने आपसे पूछा है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ से वैल्यू निकालिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करते हैं हम। तो यहाँ पे बन के आएगा आपका x इंटू वाई इक्वल टू 100, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा आपका, और ये यहाँ से इधर ट्रांसफर होगा, y z इंटू वाई इक्वल टू 3000 इंटू 100। ठीक है साथियों, अब हमारे पास में देखो दो रेशियो आ गए हैं, y भी है x भी है। यहां से आप y की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, y की वैल्यू आएगी 150 इंटू 100 अपॉन में x। इस वैल्यू को देखो यहाँ पे पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं हम वैल्यू को, तो क्या बन के आएगा हमारा, z इक्वल टू 150 इंटू 100 अपॉन में x इक्वल टू 300 इंटू 100। ठीक है, ये मिल के आ रहा है आपको। आगे की ओर करते हैं, जैसे ही आप देखो इसको काटेंगे, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 100 से 100 कंप्लीट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, z इक्वल टू 1 में x इक्वल टू 2, x को ट्रांसफर कीजिए, z इक्वल टू 2x। जो हमें रिलेशन चाहिए था वो हमें रिलेशन मिल गया है, z इक्वल टू 2x कहाँ पे है, ये रहा। हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, आपने देखो देखा होगा। हमें रिलेशन चाहिए था x और z में, तो x और z में हमें रिलेशन मिल गया है, x और z के बीच का रिलेशन हमें मिल गया है। कुछ भी नहीं करना था, का के जगह पे आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और देन सॉल्व करते जाना है। ठीक है साथियों, आप समझना। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अभी पीडीएफ स्टार्ट है, मिक्सचर क्वेश्चन आएंगे अभी आपको 10, उसके बाद में एक टॉपिक के 10-20 क्वेश्चन मिलते जाएंगे प्रत्येक टॉपिक के साथ में। अभी मिक्सचर है, उसको देखते जाइए। एक वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी की जाती है, वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 12.5% आप जानते हो कितना होता है फ्रैक्शन में। मैं आपसे बोलूंगा आप 1 से लेके
25 तक की फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए। तो यहीं पे अगर आप बोले 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। निकालते कैसे हैं, 12.5 लिखेंगे हम, इस परसेंटेज को हटाएंगे 100 आएगा, इसको भी हटाएंगे पॉइंट को तो 10 आएगा। 25 से 5 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स, तो आ गया साथी 1/8। ये फ्रैक्शन वैल्यू भी आप निकालना सीख सकते हैं, बट आप 1 से 25 तक याद कर लीजिए, आसानी होगी बहुत ज़्यादा आपके लिए। तो वही उसने बोला है, एक वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी की जाती है। तो साथियों ये आपका वास्तविक मूल्य है साथियों, ये आपका ये वास्तविक मूल्य, इसमें कमी कितने की जा रही है, 1 की कमी की जा रही है। तो आपकी 8 की वैल्यू कितने की हो गई, 7 की हो गई 8 की वैल्यू, ठीक है, कमी के बाद। अब उसने बोला है वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। आपको फिर से इसी पे जाना है लौट के साथियों, फिर से आपको इसी पे लौट के जाना है अपने 8 पे। तो कैसे लौट के जाएंगे, 1 की वृद्धि करनी होगी, कितने पे, कहाँ से जा रहे हैं आप, 7 से जा रहे हैं, परसेंटेज में चेक करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/7 कितना होता है आपका, 14 सही 2/7%, ये रहा आपका 14 सही 2/7%। अब डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, 7 1 जा 7, कितना बच गया, 3 बच गया, और 7 से 4 बार देंगे 28, तो ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कमी की पहले तो 8 से 7 की, और उसने बोला कि फिर से वापस वहीं पे जाना है हमें, तो 1 की प्रॉफिट कीजिए तो वहां पे पहुंच जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा जो समझाने वाला होगा मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। आप पहले ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, देन उसके बाद में मैं आपको आंसर कराता हूँ। ट्राई कीजिए आप, क्वेश्चन क्या है, आपके पास समय है, ट्राई कीजिए आप। इसने बोला है एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर वृद्धि संख्या में 30% की कमी की जाती है, कुल वृद्धि या कमी कितनी है, बताइए साथियों क्या होगा इसका आंसर। आपका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, अप्लाई करते हैं ये, बताइए एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर वर्धित संख्या में 30% की कमी की जाती है, तो कुल वृद्धि कुल कमी क्या है। तो हम इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप इसे सक्सेसिव फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप इसे सक्सेसिव फॉर्मूले से लगा के भी कर सकते हैं। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, वो x + y + x × y अपॉन में 100। जब भी दो परसेंटेज दे रखी हो, आप उनमें एकल वृद्धि या एकल कमी देखना चाहते हैं, तो आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं। उसने बोला एक संख्या में 30% की वृद्धि और फिर संख्या में 30% की कमी की जाती है, कुल वृद्धि या कमी क्या है। देखो पहले तो 30% की वृद्धि हो रही है, प्लस आएगा, फिर 30% की कमी हो रही है, माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, 30% की वृद्धि, फिर 30% की कमी, और अपॉन में 100। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये कितना आएगा, माइनस आएगा, ये हो जाएगा हमारा 900, और हम 100 से डिवाइड देंगे तो कितनी कमी हो जाएगी, 9% की कमी। ये बेसिक है साथियों, बिल्कुल पहले में उसने बोला था 30% की वृद्धि और दूसरे ने बोला था उसने 30% की कमी। आप सक्सेसिव फॉर्मूला से इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और आप इससे करेंगे तो सॉल्व इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा सक्सेसिव से सॉल्व कराया है मैंने। वहीं पे से हम रेशियो से कवर करते हैं साथियों। उसने बोला 30% की वृद्धि, वृद्धि क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10, इसमें 3 की वृद्धि, 10 से क्या हो जाएगी हमारी 13 हो जाएगी, पहली संख्या हमारी 10 थी, उससे 3 में वृद्धि कर दी 13 हो गई। फिर उसने बोला है 30% की कमी, 30% की आपकी क्या है, कमी है, पहले यहाँ पे वृद्धि थी अब की कमी है, तो फिर कितनी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी इसकी 3/10। तो 10 से संख्या कितनी हो जाएगी, अब हमारी 3 कम करके 7 हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये कितना हो गया हमारा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 91। आप देखिए 100 से कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है। कोई भी चीज 100 पे कैलकुलेट की जाती है परसेंटेज हमारी, तो उस पर सीधा दिख रहा है कि हमें 9% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9% आ जाएगा। मैंने आपको दो तरीके से करा दिया है सक्सेसिव फॉर्मूले से। जब भी अगर 2% दे रखी है तो आप सीधे सक्सेसिव लगाइए, अगर 2 से ज्यादा वैल्यू है तो आप रेशियो को प्रेफर कीजिए, ये रेशियो मेथड है आपका, रेशियो मेथड को प्रेफर कीजिए, रेशियो मेथड लगाइए। अभी कोई बच्चा ये समझे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा भी ये स्टार्टिंग है। हम भी जब पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हमारा भी बिल्कुल 0 से ही स्टार्ट हुआ था। एक टाइम लगेगा, एक टाइम के साथ में आप मैथ सीख जाओगे, बस आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं और एक टीचर को फॉलो करना है। विश्वास रखिए साथियों, मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है।
आप साथ में जुड़ते जाइए। मैं कंप्लीट परसेंटेज को पढ़ा रहा हूँ साथियों, इसमें 400 क्वेश्चन है समथिंग, तो आप ये 400 क्वेश्चन लगाइए ना, मेरी वीडियो आते रहेंगी आपके लिए, मिलती रहेंगी। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन चला जाए ना तो बता देना कि भैया या सर आपने पढ़ाया नहीं, हमें इससे बाहर क्वेश्चन चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहीं पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नवीन का वेतन 63,000 से बढ़कर 65,835 हो गया, वृद्धि क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसको क्या हो गया होगा, बताइए कितना बढ़ गया है वेतन आपका? तो 63,000 था, 63,000 से बढ़ के कितना हो गया हमारा? 65,835 हो गया है। ये तो बेसिक हो गया ना सबके लिए, बता देंगे ना कितना बढ़ गया है आपका, ये कितना बढ़ गया है आपका? 2,500 इतना बढ़ गया आपका, ठीक है। इसमें डिवाइड कर माइनस करेंगे तो आप 2,835 कितना बढ़ गया आपका? 2,835 इंक्रीज हो गया आपका। देखो 63,000 है, 2,000 बोलेंगे तो 65 पहुंच जाएंगे, 835 और है एक्स्ट्रा, ये बढ़ गया हमारा। और वो बढ़ा कहाँ से है? यहाँ से बढ़ा है। बेसिक वैल्यू क्या है हमारी? इस शुरुआत की हमारी बेसिक वैल्यू होती है, ये वास्तविक संख्या होती है हमारी, कहाँ से बढ़ा है? यहाँ से बढ़ा है ये। और इनटू परसेंटेज में चेक करना है हमें 100, इसे काटेंगे, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया साथियों। और हमें डिवाइड देनी है, ऑप्शन देख सकते हैं हम सभी पास में रखे हैं, 4, 4.5, 4.8, तो इसमें आप डिवाइड देके चेक कर सकते हैं। 4 बार तो जाना ही है साथियों, ये तो 4 बार डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो ये लिखा है 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो ये 2400 हो जाएगा, 240, और 60 और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अभी आपका 18 और 4 में 12 और देखने को मिलेगा, तो 252, 252, 252 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच गया आपका? 1 बच गया, यहाँ पे 3 बच गए और ये 5 आ गया, तो अप्रॉक्स 5 बार और जाएगा, तो 0.5 बार और जाएगा साथियों, जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना। 5 का डिवाइड करेंगे 60 में 300 और 5 का इसमें करेंगे 15, तो कंप्लीट 4.5% आ रहा है आपका। कितना आ रहा है? 4.5% आपको कवर कर रहा है साथियों ये, ठीक है, आपका 4.5% यहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए साथियों, आप बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये आपका। एक सेकेंड, मैं पानी पीता हूँ, आप कवर कीजिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो अभी यूट्यूब पे, थोड़ा हेजिटेट होगा, जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे क्लियर होता जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बट मैं आपको परसेंटेज को कंप्लीट कवर कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। देखो ये आय और व्यय वाले प्रश्न आपको बहुत परेशान करते हैं, समझते जाइएगा साथियों। एक फॉर्मूला होता है आय और व्यय का, हमारी कुल आय क्या होती है, हमारी कुल इनकम क्या होती है, आय वाला और होता है हमारा, आय और व्यय वाला है, ठीक है साथियों, बचत भी है। तो आय हमारी क्या होती है? खर्चा, खर्चा जिसे बोलते हैं हम व्यय, और प्लस के बचत, प्लस के बचत। हमारे सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला आप याद रखना, इसी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी आपको आय और व्यय वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। एक व्यक्ति का व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है, तो व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है, तो दे रखा है व्यय हमारा 5 है और बचत हमारी 3 है, तो हमारे इस हिसाब से इनकम कितनी होगी? इनकम जोड़ के आएगी, तो इनकम हमारी कितनी होगी? 8 होगी, ठीक है। और उसने बोला है आय में 25% की वृद्धि हो रही है, इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है। क्योंकि मैं 8 पे 25% कैलकुलेट करूंगा तो पॉइंट में जाएगा ये, इसको पॉइंट से बचने के लिए हम यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, सभी में 2 जीरो इंक्रीज कर लेते हैं हम, इससे इजीली हो जाएगा बढ़ाने में। उसने बोला है कि एक व्यक्ति की आय में 25% की वृद्धि होती है, इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 800 का 25/100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 200। तो 800 में 200 की वृद्धि, तो कितनी होगी इनकम? वो हमारी इनकम होगी हमारी अब 1000 रुपए, ठीक है। उसने बोला है व्यय में 30% की वृद्धि, अब इसमें आपको 30% इंक्रीज करना है, 30%। तो देखो 30% सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड होंगी और कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, चेक कर सकते हैं आप। 500 का 30%, 2 जीरो नीचे आएंगी, इससे ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 150। 150 इसमें इंक्रीज होगा, 150 इसमें इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 650, 650 रुपए हो जाएगा साथियों। तो ये बताइए कि ऐसी यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई, इनको दोनों को ऐड करके हमारी इनकम आनी चाहिए, इन दोनों को ऐड करके हमारी इनकम आनी चाहिए, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? तो वो क्या होगी आपकी? 350, तभी तो इन दोनों को जोड़ के 1000 बन पाएगा, तभी तो फॉर्मूला ये सेटिस्फाई करेगा आपका
ये फॉर्मूला वही सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कितने की इंक्रीज हो गया, वो हो रहा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है साथियों, तो 50 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने पे, 300 पे, और इंटू 100 परसेंटेज चेक करने के लिए इससे काटेंगे 6 बार। 1/6 को कितने बोलते हैं हम साथियों, इसे बोलते हैं हम 16 सही 2/3%, या इसे बोल सकते हैं 16.66%। अगर ये नहीं आ रहा है किसी बच्चे पे तो कैसे करेगा बच्चा, डिवाइड करके कर सकता है। 6 से डिवाइड देगा, एक बार जाएगी, 4 बचे जाएगा, और छकने के 36, फिर 4 बचेगा, 0.66 चलता जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका सॉल्व 16.66%। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल हो गया वेरी। नेक्स्ट देखते हैं, 6th क्वेश्चन आपका, यहां से आपका डिफेंस का क्वेश्चन है कि बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ट्राई कीजिए करने का। पहले एक चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है और वे स्थिर रहने पर उपभोक्ता को कितने प्रतिशत की गिरावट आनी चाहिए। देखो वैसे ये बेसिक से हो जाएगा, बट इसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन सिंपल मैं आपको पहले एक स्टेप में करा के दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। उसने बोला है 25% कीमत बढ़ गई है, 25% क्या हो गई है, इसकी कीमत बढ़ गई है। कीमत क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है साथियों, 25% फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/4। कैसे निकल के आएगी, 25, 100 को हटाएंगे, यहाँ पर 100 आएगा, और काटेंगे 25 से एक बार और 25 से 4 बार, तो 1/4 आ गई आपकी फ्रिक्शन वैल्यू। मैं आपको जीरो से लेके चल रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ, बट आपको 1 से लेके 25 तक की फ्रिक्शन वैल्यू कंप्लीट याद होनी चाहिए। ठीक है, अब कीमत हमारी क्या बढ़ा रहा है, तो 4 से 5 कर रहा है, तो हमारी जो उपभोग करने की कैपेसिटी है 5 से 4 हो जाएगी, तभी तो हम कम करेंगे। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि कम कितनी करनी चाहिए, तो कितनी कम करनी चाहिए हमें, एक कम करनी चाहिए, कितने पे, 5 पे, और इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 20%। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले कि कीमत बढ़ रही है तो उसको कितनी कमी करनी चाहिए, बस इनको उल्टा करना है। जो भी रेशियो आएगा आपका, जैसे 4 और 5 का रेशियो आया है, इसे उल्टा करेंगे हम, 5 को यहाँ पे भेजेंगे, 4 को यहाँ पे भेजेंगे, और हम यहाँ से चेक कर लेंगे कितने की कमी हुई है। इसको देखो मैं आपको पूरा फॉर्मूला बेस करा के दिखाता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसको कंप्लीट फॉर्मूला से करा के दिखाता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप देखिए एक बार आप कंप्लीट समझ जाइए ना, आप आगे से किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे हम समझे कि हमारा खर्चा क्या होता है, अगर हम खर्चा को चेक करें, अपना खर्चा क्या होता है हमारा, तो खर्चा होता है हमारा कितने रुपए खर्च किए हमने, किसी चीज की कीमत कितनी है, और हम कितनी खपत कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं हम, कितनी खपत कर रहे हैं हम, यही हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। किसी चीज की कीमत कितनी है, सपोज करो आपने क्या है 2 आइसक्रीम खाई है, तो आइसक्रीम की पर आइसक्रीम की कीमत 10 रुपए है, आपने 2 आइसक्रीम खाई है। ठीक है, 2 आइसक्रीम खाई है आपने, 2 आइसक्रीम खाई है आपने, तो पर आइसक्रीम की कीमत कितनी है, 10 रुपए है। तो आपका खर्चा कितना हो जाएगा साथियों, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 20 रुपए का खर्चा हो जाएगा आपका। इसी पे ही ये क्वेश्चन है, तो उसने बोला है देखो यहाँ पे ये हमारी कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ गई सर, 25% कीमत इंक्रीज हो गई हमारी, तो 25% कितनी हो जाएगी, 1/4, 1/4। तो क्या हुआ, हमारी कीमत 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। कीमत कितनी हो गई हमारी, 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई कीमत हमारी, 4 से 5। वो बोल रहा है कि अपना जो खर्चा पहले था, खर्चा वो सेम होना चाहिए, खर्चे में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे खपत कितनी रखूंगा, इससे कोई चेंज नहीं आएगा, तो 5 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, 4 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा, तभी तो इनका मल्टीप्लाई इक्वल आएगा, खपत खर्चा जो है तभी तो इनका इक्वल आएगा। जो हम बोलना चाह रहे हैं व्यय स्थिर रहे, तभी तो व्यय इक्वल आएगा, इसे हम व्यय बोलते हैं, तभी तो व्यय इक्वल आएगा इसका। तो रखते हैं साथियों, कितने की कमी करनी है अब खपत में हमें, 5 से 4, तो 1 की कमी करनी है, कितने पे, 5 पे, इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 20%। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, खर्चा कितना होता है, इस चीज की कीमत कितनी है, और कितना वो व्यक्ति खा रहा है, इस पर डिपेंड करती है ये चीजें साथियों। वेरी सिंपल है, अगर बेसिक से ही मैंने आपको बता दिया है, जब भी व्यय स्थिर रखना है तो क्या करना है, बस आपको रेशियो को इनवर्स में चेंज करके और चेक कर लेना है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सब्जी विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 50% सेब बेचता है और अभी भी उसके पास 650 सेब शेष हैं। मूल रूप से उसके पास सेब थे, एक सब्जी विक्रेता के पास कुछ सेब थे और 50% सेब बेचता है साथियों। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बेसिक से सॉल्व कीजिए, अब ट्राई कीजिए पहले अपना आंसर निकालने का।
फिर मेरा देखना क्या है, उसने बोला है कि 50% सेब बेचता है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। उसके पास कुल सेब कितने थे, 2, उसमें से उसने एक बेच दिया, तो कितना बच गया, 2 में से एक बेच दिया तो एक बच गया ना, एक बच गया, बच गया, ये बेच दिया उसने एक, ये बेच दिया, बेच दिया। उसने बोला है कि अभी भी उसके पास 650 सेब बचे हैं, तो बचा कितना गया, एक, उसकी वैल्यू कितना बता रहा है वो, 650, 650 सेब बता रहा है उसकी वैल्यू वो। तो एक की वैल्यू 650 है, हमारे पास सेब कितने थे स्टार्टिंग में, हमारे पास सेब कितने थे स्टार्टिंग में, 2, एक की वैल्यू 650, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 650 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 300, कितनी हो जाएगी, 300, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300। वेरी सिंपल है, आर्मी के क्वेश्चन है, अग्निवीर के जितने भी डिफेंस एग्जाम में छोटे मोटे, वाई ग्रुप हो गया, एमआर हो गया, सभी को कवर किया है मैंने, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये आपसे बात है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, 8वां क्वेश्चन है आपका, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। एक महामारी फैलने के कारण एक छोटे शहर की जनसंख्या 18,000 से घटकर 15,000 हो गई, कितने परसेंट की कमी हो गई साथियों, साथियों सॉल्व कीजिए, वेरी सिंपल, ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया आपका ये, आपने निकाल लिया होगा आंसर, मैं मानता हूं। तो 18,000 से घट के कितनी हो गई है, 15,000 हो गई है, 3 जीरो से 3 जीरो जाएंगी, ठीक है, यहां से 3 से काटो, 3 से 6 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, कोई चीज 6 से 5 हो गई, कितनी कमी हो गई है, एक की, कितने पे कमी होती है, स्टार्टिंग की वैल्यू जो बेस वैल्यू होती है उस पर कमी करते हैं हम, 6 की, इंटू 100, 1/6 को मैंने क्या पढ़ाया आपको, 16 सही 2/3%, और क्या बोला है इससे मैंने, 16 सही 0.66%, ठीक है साथियों, इसे आप चेक करेंगे डिवाइड देके तब भी यही आएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते चलते हैं, जब भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ऐसे ही करते चलते हैं, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन आप देखिए, उसने बताया है, एक कक्षा में यदि 55% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 90 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, वेरी इजी हो गया ना, बताइए आप क्या आंसर आएगा, आपके पास में 2 मिनट हैं, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 1 मिनट है, बताइए क्या होगा, मैं करता हूँ, चलो साथियों, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है क्या, सारी चीजें अपने आप में 100% होती है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, जितने भी क्लास में बच्चे होंगे तो 100% लेके चलते हैं हम, उसमें से 55% लड़के हैं, 85% कितने हैं, लड़के हैं, तो रिमेनिंग लड़कियां होंगी, तो 45 लड़कियां होंगी हमारी, 45% हमारी कौन से होंगी, गर्ल्स होंगी, ये कौन हो गए, हमारे बॉयज हो गए, ठीक है, वो बोल रहा है कि इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 90 है, इनकी संख्या कितनी है, 90 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, जो इसका कितना है, ये 2 गुना है ना, 2 गुना इसका करते हैं हम, लड़कों की संख्या आ जाएगी हमारी, तो 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, 110, वेरी इजी, सिंपल है, कोई चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में, तो 100% है, उसमें से लड़के 55% है, तो लड़कियां कितनी होंगी, 45%, और वहीं पे हम दोगुना करें तो इसका दोगुना हो जाएगा, ये 900, इसका दोगुना हो जाएगा 110, 110। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपका देखो साथियों, कोई भी बात वगैरह नहीं करेंगे हम, कंप्लीट आपको बस पढ़ाते जाएंगे, ये मेरी पहली वीडियो है, तो साथियों थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए बहुत अच्छा करते जाएंगे। आप देखिए क्वेश्चन को, बताइए क्या आंसर होगा, माया ने 14% जीएसटी सहित 7980 रुपये में एक टीवी खरीदा, बिना जीएसटी का टीवी मूल्य कितना होगा, तो इसमें साथियों क्या है, इसमें 14% जीएसटी भी ऐड है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें 14% जीएसटी भी ऐड कर देंगे, तो ये उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, और पूछ रहा है कि टीवी का जो पहले वाला मूल्य था बिना जीएसटी के वो क्या होगा, बताइए क्या आंसर आएगा आपका, आप पहले आंसर देने का ट्राई कीजिए, सॉल्व करते हैं। मैं मान रहा हूँ कि मेरी टीवी का मूल्य 100% था, ठीक है साथियों, उसमें प्लस मैंने जीएसटी दिया है, कितना, 14% मैंने जीएसटी दिया है, तो हमारा कीमत कितनी हो गई होगी, तो हमारी हो गई होगी 114%, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 7980, हमें चाहिए साथियों 100% की वैल्यू, बिना जीएसटी की वैल्यू चाहिए हमें, बिना जीएसटी की वैल्यू, तो 7980 डिवाइड बाई 114 इंटू 100% की वैल्यू हमें चाहिए, ये आपको सॉल्व करना है बस, सिंपल है, बाकी हो जाएगा इजीली।
देखिए डिवाइड देखिए, ये 7 से लग रहा है मुझे, 7 का मल्टीपल है ये, 7 से डिवाइड करें देखो हम, 100 98 होता है, 7 से तो कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा ये, 7000 आपका आंसर आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा, 7000। आपको दिख रहा होगा जब भी मैं इसका 7 का मल्टीप्लाई करूंगा, 7 चौक 28 आएगा, 8 पीछे है इसमें, इजिली हमें पता चल गया 7 होगा इसका आंसर। ठीक है, अब डिवाइड बाई ऑप्शन का भी हेल्प लीजिए कि क्या दे रखा है, आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों हम। देखो अब जैसे मैंने पहले 10 क्वेश्चन कराए थे अग्निवीर के, अब यहाँ से नेक्स्ट आपके 10 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे हम। 20% की 4 क्रमिक वृद्धि की प्रतिशत वृद्धि बताइए। देखो आपको बोल रहा है 20% की क्रमिक 4 बतानी है। मैंने आपको सक्सेसिव फॉर्मूला सिखाया था, आप वहां से भी कर सकते हैं, पहले 2 को निकालिए फिर 2 को निकालिए, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उससे आसान है कि हम इसे रेशियो से करें। किससे करें, रेशियो से करें। बताइए क्या करें, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए आप मुझे। तो आप सबको पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5। तो 5 से वृद्धि कर रहा है ना, 5 से 6, कितनी बार, 4 बार, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 4 बार साथियों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25, और 25 का हमारा कितना हो जाएगा साथियों, स्क्वायर क्या होता है 25 का हमारा, कितना होता है 25 का स्क्वायर हमारा 625। ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा हमारा 36, साथ ही 36 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, बताइए 36 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, करिए साथियों, 1296, 1296। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कितने परसेंट की इसमें वृद्धि हो रही है। तो अप्रोक्स साथियों 100% के आसपास की वैल्यू होगी, देख सकते हैं इसका डबल ही तो हो रहा है, समथिंग थोड़ा सा ज्यादा होगी 100% से। तो कितने की वृद्धि हो रही है इसमें आप देख सकते हैं, तो एक की वृद्धि और 7 की वृद्धि, 671 की वृद्धि हो रही है, कितने पे, 625 पे, इंटू 100। ये सॉल्व करना है आपको। 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 25 बार, और 25 से इसमें डिवाइड देंगे, देख के आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हो पहले आप, 25 से काटेंगे फिर कट जाएगा, 25 दूनी 50, कितना बचेगा, 25 दूनी 50, 17 बचेगा, 25 25 सत्ते अप्रॉक्स 7 बार, इंटू करूंगा 4 का, 28 की 8, हासिल 2, 4 दूनी 8, 10, 108। थोड़ा सा मैंने ज्यादा ले लिया है, थोड़ा सा उससे नीचे आएगा, थोड़ा सा इससे नीचे आएगा, क्योंकि मैंने साथियों इसको पार कर दिया। देखो हम डिवाइड दें 25 से 4 बार, 25 से इसे काटे, 25 दूनी 50, कितना बचेगा 12, 25 पंजे 125। ठीक है, और 25 इसमें डिवाइड दें हम इसमें, तो 25 दूनी 50, कितना बच गया हमारा 17, और 1, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, 6 बार जाएगा साथियों, ये थोड़ा आगे चला गया है, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175 आगे चला जाएगा, ये हमारा 171 है, 25 छिक्का 150। पॉइंट में कुछ और आएगा साथियों, एक और बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, इसको करते हैं 4, 104, 104.8%। कौन सा सही है, 104.8, आपको दिख गया ना 104, वहीं लगा दीजिए, इनमें से अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि 24 की 4 आंसर 2, 8 तो 10, इससे थोड़ा सा बढ़ के आएगा, थोड़ा सा बढ़ के ये आएगा। आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप सभी को ऑप्शन को चेक करें, प्रॉपर मल्टीप्लाई करें, यहीं से सीधे सीधे डिवाइड देनी है आपको। ठीक है, इजी हो गया वेरी। 4 ही अब रेशियो से फॉलो करेंगे, 5 से 6, 5 से 6, जब भी बोला 4 बार तो 4 बार करेंगे, 3 बार 3 बार करेंगे, 2 बार 2 बार करेंगे। रेशियो मेथड वेरी सिंपल है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो फिर से वही क्वेश्चन, प्रत्येक 10% की 2 क्रमिक वृद्धि के बराबर एकल वृद्धि क्या है। तो ये तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, जब आपने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ी होगी, SICI पढ़ी होगा अपने, CI में 10% के लिए हम निकालते हैं 4 वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए 10% होती है, दूसरे वर्ष के लिए 21% होती है, तीसरे वर्ष के लिए 33.1% होती है, चौथे वर्ष के लिए 40.41% होती है। क्या आगे एक मान लिया, एक, ये 5, 10 की 0 हासिल 1, ये 10 और 11 की 1 हासिल 1 और 1 में इसमें जुड़ेगा, तो ये 5 और 1 6, इतना आएगा साथियों, सॉरी वो आएगा आपका या 61 पॉइंट आएगा साथियों, 61 पॉइंट आएगा, 61.051%, ये आएगा आपका 61.051%। ये निकल के आएगा जब भी आप निकालेंगे तो इसको। इसके आगे हम कंप्लीट एक मानते हैं, जो 11 का टेबल है आपने देखा होगा, 11 का टेबल है, उस पर काम करते हैं चीजें हमारी, तो कभी भी फ्री होंगे इस पे भी आपको कराएंगे चीजें। तो 11 का जो पहाड़ा होता है उसके पे ये काम करती हैं चीजें। ठीक है साथियों, इसको एक करेंगे, इसको एक आगे मान के ऐड करते हैं, आप यहीं तक 4 याद कर लीजिए, सफिशिएंट है आपके लिए। आगे चलते हैं।
बताइए, सॉल्व कीजिए। किसी वस्तु की 15% और 40% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि इस एकल वृद्धि के बराबर है। मैंने आपको बताया था सक्सेसिव लगाइए, जब भी दो रेट दे रखी हो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। देखो हम इनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 55, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 60, इसका 600, 100 की भाग देंगे 6, और 55 और 6 के जाएंगे 51%। सॉरी 55 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 61%। ये आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। तो ये कितना परसेंट है 15%। ये कितना परसेंट है 40%। इनको ऐड करेंगे 15 इंटू 40 अपॉन में 100, कितना हो जाएगा ये 55% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 600, और 600 में 100 की डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, और 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, सॉरी 61%, 61%। जब भी 2% दे रही हूँ सक्सेसिव से इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु पर 5% और 8% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के लिए एकल वृद्धि क्या होगी। देखो बेसिक हो गया, वही सिंपल वाला प्रश्न। एकल वृद्धि बतानी है, हम दो रेट दे रखी हैं तो आप इनको मल्टीप्लाई करके भी और सक्सेसिव फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। 5% प्लस 8 प्लस 5 इंटू 8 बटे 100, सक्सेसिव फॉर्मूला लगाया है मैंने। कितने हो जाएंगे ये 13, ये 8 5 40, 40 में 100 की भाग देंगे, 0 से 0.4, 13 प्लस 0.4 13.4। कहाँ है ये रहा, ये इजी है तो मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये बताइए आप, एक लैपटॉप का मूल्य 20,000 रुपए है और प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद लैपटॉप का मूल्य क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था साथियों कि मूल्य पहले स्टार्टिंग में इसका कितना है 20,000 रुपए है, और 10% की 2 वर्ष के लिए लगातार वृद्धि होनी है। कितने के लिए 2 वर्ष के लिए। तो इसकी एकल वृद्धि कितनी हो जाएगी 21%। कितनी हो जाएगी 21%। ये आप इसे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आप इसका 21% निकालिए, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कीजिए। एक ये मेथड है कि कोई भी चीज अपने में 100% होती है, उसमें 21 अगर मैं जोड़ के मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे रियल वैल्यू मिल जाएगी, कितना इंक्रीज होगा कंप्लीट। इसमें आपको मूलधन और जो प्लस जो आपका इंक्रीजमेंट है वो मिल जाएगा। तो हम सीधे 121 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगी, ये 2, ये 4, ये 2। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा आपका 2 4 2। आप देख सकते हैं ना, सीधे पहले आप इसका 21% निकालते जो 42 आता वो इसमें जोड़ दे तब यहाँ पे पहुंचते। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट 100 में बढ़ा के जोड़ दी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। आपको दोबारा स्टेप नहीं करनी है, पेपर में आपको फास्ट करना है। ठीक है, वेरी इजी है। 20,000 रुपए थे, 20,000 रुपए को 10% की दर से 2 वर्ष के लिए बढ़ाना था, हमने बढ़ा दिया, इजिली सिंपल हो गया सॉल्व साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन नंबर 6 आपका 6 वाला प्रश्न है। एक गाड़ी की कीमत में बजट से 30% और बजट में 10% की वृद्धि हो जाती है। एक गाड़ी की कीमत में बजट से पहले 30% और बजट में 10% की वृद्धि हो जाती है। गाड़ी की कीमत में कुल वृद्धि कितनी है, वही आपका चेक करना है आपको। 30% 10% की इक्वल फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। 30% इंक्रीजमेंट है और 10% इंक्रीमेंट है। जब भी दो की बात हो मैं बोल रहा हूँ आपको सक्सेसिव लगाइए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। माइंड में लगाया करिए, मैं तो बार बार लिख रहा हूँ आपको, इसे माइंड में ही लगाया करिए। 30 10, 30 10, ये 40, ये 300, तो कितना हो जाएगा ये 43%। नेक्स्ट करिए साथियों, बेसिक क्वेश्चन आपके लिए भी है। वही सक्सेसिव बशीर के वेतन में पहले ही 15% की वृद्धि होती है। ठीक है, और उसके कार्य समय में भी वृद्धि हो जाती है। कोई ओवर टाइम करेगा और पैसे ज्यादा लेगा तो साथियों उसका वेतन भी तो बढ़ेगा। तो 15% की वृद्धि पहले तो, ठीक है, फिर 20% की वृद्धि, और फिर से वही सक्सेसिव 15 और 20,
और बट्टी 100, ये कितना हो जाएगा 35%, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3%, क्योंकि 300 हो जाएगा, 300 में 100 की डिवाइड देंगे कितना आएगा 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38% की वृद्धि। बेसिक है, इसलिए आप देख सकते हैं जब बेसिक क्वेश्चन मिले आपको 8वां क्वेश्चन, आपका ये 18वां क्वेश्चन चल रहा है। एस के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है और फिर 70% की वृद्धि होती है। एस के वेतन में वृद्धि वही सिंपल आपको चेक करना है, सक्सेसिव 70 35 प्लस 70 इंटू 35 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा आपका 105 प्लस 0 से 0 इनका मल्टीप्लाई कर दो, 35 के 5 8 से 3 21 और 3 24, तो 24.4 की वृद्धि और हुई, तो ये कितना हो जाएगा 129.5 129.5% की वृद्धि, वही सक्सेसिव चल रहा है। बताइए, सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। सर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके कभी भी परसेंटेज में एक भी नंबर नहीं घटेगा। ये मेरे स्टार्टिंग है साथियों, ये मैंने कंप्लीट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पूरी यहीं पर हो जाएगी। 1 लाख की जनसंख्या है, उसकी वृद्धि हो रही है 10% की, और 3 वर्ष के अंत में लगातार 3 वर्ष के लिए वृद्धि करनी है। देखो मैंने अब बताया था आपको 10% एक ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू है, इस पे ही क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 10% की 3 वर्ष में कितना इंक्रीमेंट होता है, 33 पॉइंट का इंक्रीमेंट होता है कि नहीं होता है, इसी का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 लाख है, 1 लाख में बढ़ा दूं मैं कितना 33.1%, परसेंटेज को हटाऊंगा 100 आएगा, इसको भी हटाऊंगा 1 जीरो और आएगी, 3 जीरो गई, 1 2 3 गया, ये हो गया 3 3 1, 2 जीरो पीछे लग जाएंगे। इतना इंक्रीमेंट हुआ है, 3 3 1 कहाँ है, 3 3 1 जीरो, 3 3 1 जीरो, 1 लाख जोड़ देंगे इसमें 3 3 1 जीरो, देख लेना ये आपको जुड़ जाएंगे, 3 3 1 जीरो से 1,33,100 हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका, एक वर्ग की भुजा में 60% से बढ़ा दिया गया है, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइए, सॉल्व कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब इसका यह है कि 2 बार करना है हमें। 60% पहले बढ़ाया है इसने, फिर 60% फिर से बढ़ाएगा ये, क्योंकि 2 बार करना है, इस बार करना है, तो 60 इंटू 60 भी करना है 2 बार, तो कितना इंक्रीमेंट आएगा इसके क्षेत्रफल में। भुजा हमारी कितनी थी, भुजा हमारी 60 थी, लेकिन हमें 2 बार करना है, तो 2 बार लगाएंगे तो ये लग जाएगा सक्सेसिव फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 36, 2 जीरो 36 और बढ़ जाएगा 156 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 156। वेरी इजी है, ये हो गए आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कवर। आगे चलते हैं साथियों। ₹5.80 का कितना प्रतिशत 20 पैसे हैं, ये पूछ रहा है आपके पास ₹5.80 हैं, तो इसका कितना प्रतिशत 20 पैसे हैं, तो दोनों को एक जैसा कवर कर लीजिए, वहां पे रुपए हैं वहां पे पैसे हैं, तो एक रुपए में कितने पैसे होते हैं आपके, तो 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे आपके 500 पैसे, और प्लस में कितने 80 पैसे और हैं आपके, तो 580 पैसे हैं, 580 पैसे। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया है आपका ये 580 पैसे। और अब 20 पैसे कितना है इसका, तो चेक कर लेते हैं 20 पैसे किसका कितना है 580 पैसे का, इंटू 100, 0 से 0, अब ये 200 में भाग दे देंगे हम, ये कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 58। देखो 3 बार से जा तो जाते रहा, 3 बार जाएगा, 3 से स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, 3 से स्टार्टिंग हो गया सॉल्व। 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 174 हो जाएगा अप्रोक्स, कितना बच जाएगा आपका, वही 36 बच जाएगा आपका, 26 बच जाएगा ना आपका, 26 बचेगा, 3 बार डिवाइड जाएगी, 26 बचेगा रिमाइंडर में बट्टे 58, 2 से और काट देंगे तो 3 से 13,
तो 2 से काटेंगे 29, तो ये आंसर आ गया आपका। एक जैसे कन्वर्ट कर लेंगे ना, ऐसे ये भी पैसे में दे रखा है, ये भी पैसे में दे रखा है, पैसे में कन्वर्ट कर लो इस रुपए को, बस यही कंफ्यूजन है इसमें। हो गया 580 पैसे का 20% कितना, 20 पैसे कितने, 20 पैसे ऊपर 580 पैसे नीचे, चेक कर लेंगे इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, सॉल्व कीजिए, वही मैं 1 मिनट में आता हूं। जैसे ए बी से 50% अधिक कमाता है और बी ए से x% कम कमाता है, x का मान क्या है? वही देखो पहले से यहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी, ए बी से 50% अधिक कमाता है। कौन अधिक कमाता है? ए अधिक कमाता है। किससे? बी से। कितना? 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? असल वो जानते हैं 1/2। अगर बी 2 कमाता है तो ए उससे 1 ज्यादा कमाता है, तो ए कमाता है 3 रुपए। ए बी से 50% अधिक कमाता है, तो बोल रहा है कि बी ए से कितना कम कमाता है, तो बी ए से 1 कम कमाता है। किससे? ए से। ए से तुलना कर रहे हैं, 3 आ जाएगा नीचे इंटू 100। इसको कितना बोलते हैं हम? 1/3 को। 33 सही 1/3। डिवाइड देके भी देख लो भाई, इतने में आ जाएगी आपकी। ये आ गया आपका आंसर। वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन। उसने बोला ए बी से अधिक कमाता है, तो ए कमाता है बी से अधिक कितना? 1 रुपया अधिक। 50% की फ्रैक्शन होती है ये। नीचे वाली वैल्यू बी हो गया, इससे ए 1 ज्यादा कमा रहा है। ए कितना कमाएगा? 3। और बी कितना कम कमा रहा है? 1 कम कमा रहा है। किससे? ए से। तो ए यहाँ पे आएगा नीचे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज हम इसमें से 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। अप्रोक्स 1 घंटे की वीडियो बनाते हैं। चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि हुई है। वास्तविक मूल्य को पुनः प्राप्त करने के लिए नए मूल्य को कितना % कम किया जाना चाहिए? देखो वही सिंपल है, मैंने आपको बताया था, जब खाली कीमत में वृद्धि हो रही है तो वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए क्या होगा? सिंपल हो गया, ये तो बेसिक वही है। और बी वाला 60% की वृद्धि हो रही है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 60/100, 3/5। 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे 5 बार। बेसिक वैल्यू हमारी कितनी है? 5। उसमें 3 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 8 हो गई कीमत हमारी। पहली कीमत 5 थी, नई कीमत कितनी हो गई? 8 हो गई। अब पुनः हमें इसी पे जाना है, लौट के 5 पे। वो हो रहा है पुनः वास्तविक कीमत पे लौट के जाना है। ये हमारी वास्तविक कीमत होती है, स्टार्टिंग वाली वास्तविक कीमत। ठीक है, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी हमें? 3 की। किस पे? 8 पे इंटू 100 चेक करेंगे। तो आप जानते हो 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो ये 3 गुना है ना, तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.37%। अब डिवाइड देके भी चेक कर सकते हैं, आपका वहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है। मैंने बोला चावल की कीमत में वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% की वृद्धि 60% की वृद्धि हो रही है, तो 60% की वृद्धि मैंने कर दी कि 5 की वैल्यू 8 कर दी। बोला पुनः मुझे 5 पे ही जाना है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 3 की कमी करनी पड़ेगी ना। किस पे? 8 पे। सॉल्व कर दिया हमने, हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब साथियों आप हमसे ऑफलाइन पर भी पढ़ सकते हैं। नौवील पर है हमारी कोचिंग, आपकी कोचिंग स्पार्टन कोचिंग सेंटर, आर्यभट्ट स्कूल के सामने। इससे अच्छा आप मुझसे ऑफलाइन आके भी पढ़ सकते हैं। आप हमसे जुड़िएगा ऑफलाइन आके भी। दिए गए गणितीय कथन में बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बी का मान ज्ञात करना है साथियों, हमें सिर्फ और बी का मान ज्ञात करना है, कैलकुलेट करनी है। बस कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करनी थी। आप इसे कर लेना साथियों, इजिली है। 996 का मतलब मल्टीप्लाई अपॉन में 100 का मतलब मल्टीप्लाई अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना है? 1480। उसने बोला का माने मल्टीप्लाई कितना है आगे इसमें? 5% मतलब 100 का मतलब मल्टीप्लाई 550, 100 का मतलब मल्टीप्लाई 40/100। ये सॉल्व करना है आपको, इजीली आप इसे सॉल्व कर लेना। ये तो है, 0 0 0 काट के सॉल्व कर लेना। देखो 4 जीरो तो गई यहाँ से, 4 जीरो खत्म, 2 जीरो यहाँ से खत्म, 1 2 बचा क्या? ये बचा है बस b इंटू 30 इंटू 296। इधर क्या बचा है? 1480, 5 इंटू 5 इंटू 4, ये बचे हैं बस। इससे भी ये भी गया, देखो 5 से गया है 6 बार, और कुछ बचा है? और ये सिंपल से इनसे इसमें डिवाइड दे देना, इसी से काटते हैं, इसे कट जाएगा ये। 6 दूनी 12, 2 बच गया, तो 6 24, 6 से तो नहीं जा रहा है ये। 6 दूनी 12, 2 बच गया, 6 24, 6 से नहीं जाएगा, 6 से मत काटो।
ये यहाँ तक पहुंच गए हम, ठीक है। 4 से काट लो, 4 से ये कट जाएगा, 4 से आई थिंक 4 से कट जाएगा, 4 दुनिया 4 से कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा ये आपका 7 चको 28, 7 बार 1 बचेगा 4 से 16, 74 बार कट जाएगा साथियों ये। तो ये बचे हैं हमारे पास में b इक्वल टू 6 इक्वल टू 74। इधर क्या बचा है आपका, इधर बचा है 1480 इंटू 5, उसे कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 5 अपॉन में 6 इंटू 74, काट देना आप इसे, कट जाएगा, इसे आप डिवाइड देंगे तो इजीली इसमें डिवाइड चला जाएगा, 2 से काट लो, नीचे आ रहा है 3, ये हो रहा है हमारा 9, ठीक है। काट देना से आप इजीली, 2 से काटेंगे तो 7 बार 740 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 740 आ जाएगा, इंटू 5, 2 से काटेंगे 6, ये 2 से काटेंगे 3, 37 बार कट जाएगा, और काट देना अभी इसे, और कट जाएगा 37 से 37 दूनी 74, 2 बार, तो ये सीधे सीधे कट गया, ये आ गया 20 इंटू 5 अपॉन में 6, और काटेंगे 2 से 10 इंटू 5 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 50/3, 50/3 का है आपका, ये रहा 50/3। कैलकुलेशन है, बस आपको काटाबेटी करनी है, मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ, डिजिटल सम लगा के यूनिट डिजिट से उसे भी कर सकता हूँ मैं, अंदर क्या आएगा, बट मैं आपको पूरा कंप्लीट करा के दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसे करना है सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है, उसने बोला है 75 किलोग्राम का 3 सही 1/8% किसके बराबर है। आपको चेक करना है साथियों, कोई बोल रहा है आपको 75%, 75 kg का इतना परसेंटेज, कितना हो जाएगा ये 25/8%, परसेंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100, ये हमने सॉल्व किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया उसमें तो ये आ गया, और 25 से काटो, 25 से कट जाएगी 4 बार, और क्या बच गया हमारा 75/32, वो कहाँ है 75/32, मैं तो यही दिख रहा लास्ट में, आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, ये तो लास्ट में तो नहीं है, ये वाला हो सकता है। कितनी बार जाएगी डिवाइड, 2 बार चली जाएगी, 2 बार जाएगी तो कितनी बार 2 बार जाएगी डिवाइड, कितनी बार जाएगी 2 बार, 2 बार डिवाइड जाएगी तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 1 11/32, कहाँ है ये रहा, डिवाइड देनी है आपको बस, इसमें इजी है, वेरी सिंपल। 25% इतना परसेंट चेक करना था, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज में, 8 से 24 है 25/8, परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 आया, सॉल्व कर दिया हमने, सिंपल है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इस पर जोड़ नहीं डाल रहा हूँ। ये वही क्वेश्चन जो पहले हमने किया था, ए के वेतन 20 वेतन 50% न दे गए, बी कितने परसेंट कम है, वही है साथियों 50% न दे गए, कितना है 2 से 3, कितनी कमी, 1 की कमी, किस पे 3 पे, 33% आएगा, वही पहला वाला क्वेश्चन। ये बी, ये ए 50% की क्या है वृद्धि है, ए का वेतन न दे गए, तो बी को नीचे वाली वैल्यू मानेंगे हम, बेस वैल्यू ए से ज्यादा है, मैंने करा चुका हूँ इसे पहले। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सात सही 1/2 के 30% की लागत 60 के कितने परसेंट के बराबर है। देखो उसने बोला है 7 सही 1/2% के 30% बट्टे में परसेंट क्या वैल्यू आएगी 100 आ जाएगी, की लागत 60% के 60 के कितने परसेंटेज के बराबर है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये चेक करना है हमें। बोला है 7 सही 1/2 रुपए का 30% निकाल लिया हमने, कितना आएगा वो 60% के कितने परसेंट के, 60 रुपए के कितने परसेंट के बराबर है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया परसेंटेज को, तो 100 से 100 कवर हो गया, यहाँ से ये कवर हो गया 2 बार, और इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15/2, 2 और नीचे आएगा इसका, तो एक्स की वैल्यू आएगी इतनी, तो ये कितना हो जाएगा 15/4, 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगी, 3 बच जाएगा, 3 सही 3